हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है इलेक्शन यानी चुनाव प्रक्रिया। इलेक्शन करवाना ज़रूरी बनता है। अच्छी बात है क्योंकि लोकशाही देश है। 5 साल का टाइम दिया है, फिर से इलेक्शन होता है। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है। इलेक्शन में पैसा रुपया की क्यों ज़रूरत आन पड़ती है? इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपया का खर्च होता है। यह तो इलेक्शन करना गलत तरीका है। ये पैसा नेताओं की मेहनत का नहीं है, इनडायरेक्ट देश की जनता का ही पैसा रुपया है। अगर सेवा ही करनी है तो फिर लाखों करोड़ों रुपया खर्च क्यों करते हो? देश की जनता को सुखी ही करनी है तो फिर नेता को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी मुद्दा तो है, क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हो। इलेक्शन में नेताओं ने करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर वो चुन के नेता 5 साल में डबल ट्रिपल कर लेगा। महंगाई बढ़ेगी, देश की जनता से ही वसूली होगी। नेताओं को जिस कंपनी ने फंड दिया वो कंपनी का मुनाफा भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनेगी कंपनी में, 10 रुपये की बनेगी कंपनी में, आपको बाद मार्केट में 50 रुपये में ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि हर तरफ से टैक्स जीएसटी लगेगा। अब तो इंटरनेट का ज़माना है। नेताओं को स्टूडियो में जाके 10 लोगों को बिठा के भाषण प्रवचन कर देना चाहिए, फिर लाइव कर देना। टीवी में आएगा, मोबाइल में आएगा, फिर देश की जनता नेता का भाषण प्रवचन सुन लेगी, देख लेगी। फिर जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है, कौन नेता देश के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, फिर वोट देंगे। नेताओं करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद करते हो? जनता सब कुछ जानती है, समझती है, लेकिन एक्शन में जीरो है। सरकार ने महंगाई से उलझाया है, टाइम निकाल नहीं पाते, झंझट में पड़ते ही नहीं। तभी तो रैलियां, रोड शो होता रहता है। क्या नेताओं ने देश की जनता के लिए कोई कामकाज किया ही नहीं होगा क्या? तभी तो रैलियां करने की ज़रूरत आन पड़ती है। नेता लोग भाषण प्रवचन में क्या क्या बोलते हैं, कौन सा प्रवचन करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। नेताओं का आपने ऐसा भाषण सुना है कभी? मैं बताता हूँ, ऐसा भाषण होना चाहिए। नेता बोले, देशवासियों नागरिकों, अपने देश में फ्री शिक्षा कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा ही तो है, शिक्षा फ्री कर दूंगा। शिक्षा एक काय की फीस, शिक्षा के लिए काय की फीस? शिक्षा ही तो देश की प्रगति है। दूसरा भाषण सुनो, नेता बोले कि मैं अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दूंगा, बनाऊंगा। कंपनियों में मोबाइल बनेगा, फ्रिज बनेगा, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, खिलौना, लड़ाकू हथियार, एसी बनाएंगे। आइटम तो काफ़ी है, मैं इतना ही बताता हूँ। देश में तो 140 करोड़ जनता है, बड़ा देश है। बाहर क्या मंगाने की ज़रूरत? टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में सबसे आगे निकल जाएगा, मैं ले जाऊंगा। पढ़ाई के लिए विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, शारीरिक ट्रीटमेंट के लिए विदेश में नहीं जाना पड़ेगा। बेकार मत रहो, आ जाओ कंपनियों में, कामकाज में लगे रहो। क्या आपने नेताओं का ऐसा भाषण सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना। आप सोचोगे, ये बताओगे कि ये नेता का काम नहीं है, तो फिर नेताओं का काम ही क्या है? क्या नेताओं मलाई खाने के लिए ही जाते हैं? नेताओं के पास तो बहुत टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर बेसिक ज़रूरियत पे क्यों खर्चा नहीं करते? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खर्चा करना ज़रूरी बनता है। तभी तो चाइना का मोबाइल यहाँ आता है, लोग खरीदते हैं, वापरते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम राज्य है, वहाँ इलेक्शन में कोई फालतू खर्चा नेताओं नहीं करता है। वहाँ सिस्टम ही ऐसी है। नेताओं रैलियाँ, रोड शो नहीं कर सकते, करते भी नहीं। रास्ते में कोई नेता का फोटो, साइन बोर्ड नहीं दिखेगा। राज्य में एक ही स्टेज है, एक ही स्टेज पे अलग अलग नेताओं भाषण देते हैं। भाषण का टाइम भी शाम को ही होता है क्योंकि नौकरी धंधा और समय बर्बाद नहीं करता। सही में पूरे देश में ऐसा इलेक्शन होना चाहिए। नेताओं को सेवा की भूख है, नेताओं को सेवा की भूख है कि सत्ता की भूख है, या फिर मलाई खाने की तड़पन है?
क्या है? सत्ता की वजह से, नेताओं को सत्ता की वजह से पावर आता है, मानपान होता है, सेफ्टी भी रहती है और मलाई भी मिलती रहती है। तभी तो 5 साल के बाद दौड़ भाग करनी पड़ती है। अगर अच्छा काम किया ही नहीं होगा तभी तो दौड़ भाग करनी पड़ती है। माफ़ करना, मैं एक सलाह देता हूँ, कोई भी इंसान या कोई भी नेता हो, बातों में बहुत ध्यान मत देना। उनका काम देखो, कर्म का अनुभव करो, कर्म का अनुभव करो। सभी बातें सुन लो, अच्छी बातें, भरोसा करो पर सोच समझ के करना। कर्म देखो, काम देखो, कुंडली पहचानो, बैक साइड देखो, जांच करो, तभी भरोसा करना। आप ही बताओ कि पूरे देश के नेता लोग क्या सही में देशभक्त है? क्या सही में देशभक्त है नेता? क्या नेता लोग देश की जनता की सेवा करते हैं? क्या नेता लोग देश की देखरेख करते हैं? अच्छा है देश में आर्मी है और किसान है, तभी तो देश बचता है। इसीलिए नारा है, जय जवान जय किसान। क्या नेता लोग ने देश की तरक्की की है? अगर देश के नेता जनता की सेवा ही करता है तो फिर नेता के बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश में क्यों जाते हैं? अगर कोई हेल्थ की बीमारी है तो फिर नेता लोग और उनके बच्चे भी विदेश में जाके शारीरिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्यों ऐसा? तो फिर देश की जनता को कौन सी तरक्की मिली? अपना सबसे बड़ा देश है, फिर भी छोटे देश वाले यहाँ आके बड़ी बड़ी कंपनी खोल देते हैं, डाल देते हैं और बिजनेस करता है, फिर मुनाफा उनके देश में चले जाते हैं, ले जाते हैं। अपना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, तो फिर अपनी कंपनी नहीं खोल सकते हैं क्या? चाइना से करोड़ों अरबों रुपये का माल सामान आता है, मोबाइल है, हर एक त्यौहार का पूरा सामान आता है, खिलौना है, पावर टूल्स का हर एक सामान आता है, मशीनें आते हैं, सब कुछ आता है। तो फिर ये सब माल सामान अपने देश में नहीं बना सकते क्या? 140 करोड़ जनता है, जनता मेहनती है, एक छोटा देश है, शायद उनकी आबादी 1 करोड़ या 2 करोड़ होगी, फिर भी लड़ाकू हथियार बना के अपने को बेचते हैं, अपने देश खरीद लेता है। तो फिर नेताओं ने कौन सी सेवा की है? देश की कौन सी तरक्की की है? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाया है? जनता को कौन सी सहूलत मिलती है? गरीब देश है, खेती प्रधान देश है, कब तक इतना ही संभाल के रखोगे? कब तरक्की पे ले जाओगे? देश की जनता देश के नेताओं को जानने समझने के लिए जागरूक बनो। थैंक्स।